हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से जितने भी दिव्यांग साथियों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब दिव्यांगजनों की यानी पीडब्ल्यूडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट कब आने की संभावना है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की यानी पीडब्ल्यूडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके कितने नंबर है और आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आपको ये काम ज़रूर करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आप एचआई है, वीआई है या लोकोमोटर डिसेबल्ड है या एमडी है, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपने आंसर की तो देख ही ली होगी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किस जोन से आपने अप्लाई किया है ये भी ज़रूर बताइए। फिर मैं आपको जोन वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ कि कितने मार्क्स पर आप पास हो जाएंगे और कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जोन, अपनी डिसेबिलिटी और अपने मार्क्स ज़रूर बताना प्लीज़, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं कि दिव्यांगजनों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकोमोटर डिसेबल्ड की कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना नॉर्मलाइजेशन के आपको नंबर मिल जाए तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है यानी ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पर 57 से लेकर 65 के बीच में नंबर है, सही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके 57 से लेकर 65 के बीच में नंबर है तो ये समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ में नाम ज़रूर आएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपके 58 नंबर है, आपको 4 या 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, तो फिर उसके बाद में आपके 60 से 65 के बीच में नंबर आराम से हो जाएंगे। अगर आपके 60 है, 65 है तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी जो कट ऑफ रहेगी ना वो 58 प्लस ही रहेगी। जितने भी ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी कट ऑफ 58 प्लस ही रहेगी। कुछ कुछ जोन में तो इससे भी कम जाएगी और कुछ जोन में इससे ज़्यादा जा सकती है। जैसे मुंबई वाला जोन है, मुंबई वाले जोन में क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं तो उसमें हो सकता है आपकी 65 भी चली जाए, लेकिन अगर आपके 57 से 65 के बीच में नंबर है दोस्तों और लोकोमोटर डिसेबिलिटी से आप बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 54 से लेकर समझ लीजिए 62 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहेगी। मतलब अगर आपके नंबर 54 से लेकर 62 के बीच में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, किसी जोन की ज़्यादा जा सकती है, किसी जोन की कम जा सकती है, इसीलिए मैं आपको ऑन एवरेज इतना बता रहा हूँ। आपकी जो कट ऑफ जाएगी यहाँ पर 54 से 62 के बीच में ही रहेगी। आपके नंबर अगर 54 से 62 के बीच में हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सही से रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा आपके सिलेक्शन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगर आप वीएच वाले कैंडिडेट हो तो आपके 54 से 62 के बीच में नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 4 या 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का भी लाभ मिलेगा। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नहीं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ जो बता रहा हूँ मैं बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ। तो अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो फिर तो और ही अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपके 54 से 62 के बीच में तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फिर इसके बाद में अगर आप एचआई यानी डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है तो आपके नंबर अगर 48 से लेकर कितना 48 से लेकर 55 के बीच में है दोस्तों, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 48 से 55 के ही बीच में रहेगी, 55 से ज़्यादा एचआई वालों की कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप एमडी से बिलोंग करते हो, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी से, तो आपकी भी 48 से 54 के बीच में ही रहने वाली है। मतलब अगर आपके 48 से 54 के बीच में नंबर है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि इतनी कम नहीं जाएगी, कुछ लोग कहेंगे कि इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी, कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं 57 तो लोकोमोटर डिसेबल्ड की कट ऑफ नहीं जाएगी, 57 से कम ही जाएगी। तो देखो दोस्तों, पहले वैकेंसी आती थी बहुत ज़्यादा, अब वैकेंसी आती है कम और कंपटीशन हो गया है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मुंबई की बात करो तो मुंबई में इस बार 20,000 से भी ज़्यादा दिव्यांगजनों के फॉर्म भरे गए हैं। चेन्नई की अगर बात करो तो चेन्नई में भी इस बार 8,000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों ने फॉर्म भरे हैं। चंडीगढ़ में 9,000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों ने फॉर्म भरे हैं। और भी कई जगह पर ऐसा है जहाँ पर 8,000, 9,000 या 10,000 दिव्यांगजनों ने, केवल दिव्यांगजनों ने फॉर्म भरे हैं। और वैकेंसी कितनी होती है? 4, 5, 6, कहीं ज़्यादा हुई तो 18, इससे भी ज़्यादा हुई तो कहीं 32, 74, बस इतनी ही हो सकती है। मान लीजिए मुंबई में 74 के आसपास थी अगर, तो वो भी कुछ नहीं है, 20,000 के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए आपकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर भी मैंने जितना स्कोर आपको बताया, अगर आपका इतना स्कोर है तो किसी जोन में क्योंकि कम भी जा सकती है और किसी जोन में थोड़ा ज़्यादा भी जा सकती है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि आपने कौन से जोन से भरा है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। बाकी अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 57 से 65 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। और वीएच कैंडिडेट जितने हैं उनकी 54 से 62 के बीच में ही रहने वाली है। बाकी एचए वाले जितने भी हैं उनकी 48 से 55 के बीच में ही रहेगी। और एमडी वाले की भी 48 से 54 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। देखो दोस्तों, आप लोगों की आंसर की पहले से ही आई हुई है, मतलब आ ही गई है, आपने देख भी ली होगी सब कुछ। और इसके अलावा आपने ऑब्जेक्शन वगैरह भी जो करना था वो भी सब कर लिया है। अब आपका बस यहाँ पर रिज़ल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों अब आप ये समझ लो कि अप्रैल का महीना लग गया है, ठीक है, और आंसर की आय भी आपका 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो अप्रैल की 15 तारीख के बाद 30 अप्रैल तक आपको कभी भी आपका रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मतलब अप्रैल में ही आपका रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। पूरी संभावना है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल में 15 तारीख के बाद हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई ज़रूरी जानकारी होगी तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपका रिज़ल्ट जो है वो 15 तारीख के बाद कभी भी अप्रैल में आ सकता है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है और आपके 65 तक नंबर है 57 से लेकर, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए। आप वीएच वाले हैं तो भी आपके 54 से 62 के बीच में हैं, तो भी आप भी तैयार रखिए। एचए वाले हैं तो 48 से अगर कम भी है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार रखना, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ा और कम भी हो सकती है। और एमडी वाले जितने हैं वो 48 से 54 के बीच में हैं, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार ज़रूर रखना, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।